हथियार दे दिया जाता है गले में कुछ गुंडों को, वो लोग जो है मारा पीटी शुरू कर देते हैं, गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। देश का संविधान कमजोर है। SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलितों पर हमला शुरू। हम पूछना चाहते हैं ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई है? अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको एक लोग निम्न वर्ग बोलता है। यही है ना। इन दिनों तेजस्वी यादव का भाषण सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आग उगलने का ठेका ले रखा हो और वे लगातार स्वर्णों पर, यानी कि जो कहा जाता है कि बिहार में 10% जिनकी जनसंख्या है उस पर आग उगल रहे हैं। और वे उनके फादर यानी कि पिताजी लालू प्रसाद यादव ने जो राजनीति की थी वही राजनीति अब तेजस्वी यादव करने लगे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने कई भाषणों में, कई चुनावी भाषणों में कहा था कि वह A to Z की राजनीति करते हैं, यानी कि राजद की जो राजनीति थी माय समीकरण की, उससे आगे बढ़कर वे A to Z यानी सभी धर्म, सभी जाति की हित की बात करेंगे और सभी जाति की राजनीति करेंगे। लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव जिस प्रकार से आग उगल रहे हैं और लगातार 10% को, स्वर्णों को अपने टारगेट पर ले रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने आग उगला है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिंदू धर्म में एक वर्ण अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न समझता है। यह मूर्खता से परिपूर्ण संविधान विरोधी सोच है। ऐसी सोच देश, मानवता, सौहार्द, प्रेम और इंसानियत के विरुद्ध है। सभी को समानुपातिक हिस्सेदारी मिलेगी तभी देश व धर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा सामाजिक आर्थिक विषमता व्याप्त रहेगी। अब दरअसल उन्होंने एक वर्ण पे सवाल उठाया है, हिंदू धर्म के एक वर्ण पे सवाल उठाया है। अब इसको जरा गहराई से आप सुनिएगा। अभी जो चंद्रशेखर का जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें चंद्रशेखर साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें ये निर्देश मिला है कि उन्हें हिंदू धर्म पर अटैक करना है, लेकिन प्रभु राम को बचाते हुए, यानी ऐसी भाषा में बात करना है जिससे वो 90% को खुश कर सके और 10% अगर नाराज भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90% के वोट से फिर वो सरकार बना सकते हैं। अब इस पर एक व्यक्ति हैं किशन शर्मा नाम के, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया है। वे लिखते हैं, रामायण हमें नीच मानती है, चलो ठीक है वहाँ गलती हुई होगी, पर संविधान भी तो हमें नीच ही मानता है, उसे कब तक। ये किशन शर्मा हैं, इनको मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ और शर्मा समझ के इनको भूमिहार मत समझिएगा। ये बढ़ई जाति से हैं और ये शायद OBC में आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके कहने का मतलब आखिर क्या है? जरा एक बार फिर से आप सुन लीजिए आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये साफ साफ कहते हैं कि रामायण हमें नीच मानती है, चलो ठीक है वहाँ गलती हुई, पर संविधान भी तो हमें नीच मानता है, उसका क्या। अब इनका कहने का मतलब आप समझिए। इनका ये कहना है कि संविधान भी तो जातियों के आधार पे बांट रहा है। संविधान ही तो आपको पिछड़ा, अति पिछड़ा, मतलब हद से ज़्यादा पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित आपको नाम देता है। तो क्या वो संविधान हमें नहीं बांटता? और इनका कहना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है हमें कि दरअसल संविधान के अनुसार ही लोगों को जातियों में बांटा गया और कहा गया कि ये नीच जाति है, ये दलित है, ये SC है, ये ST है, ये OBC वगैरह है। और ऐसा कह करके जाति प्रमाण पत्र जो बनाया जाता है, तो इन्हें किशन शर्मा ने साफ साफ संविधान पे सवाल खड़ा किया है और हो सकता है कि इनको भी मनुवादी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अगर आप बात करते हैं, अगर आप सच बोलते हैं तो आपको मनुवादी घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलते हैं तो आपको सेकुलरवादी घोषित कर दिया जाता है। हालांकि बात को समझने की कोशिश कोई भी नहीं करता। आगे आप तेजस्वी यादव का वो भाषण सुनिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि अब तेजस्वी यादव किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव में जो दिखता था और जो युवाओं का भरोसा जगा था वो टूटने लगा है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव एक जाति विशेष में बंध करके रहना चाहते हैं और एक जाति विशेष में जो बंध के रहता है वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाता। अब हम पूछना चाहते हैं ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई है? ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं
और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको एकदम निम्न वर्ग बोलता है, यही है ना। और कुछ लोग जो कथा कथी है हम लोग जो निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से कथा कथित निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इसे सवाल पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो इन लोग जो है अपने हिसाब से काम करता है। इस हिसाब से आप लोग सब लोग देख लो जो लोग सवाल करता है लोग से। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है? अगर हम सब हिंदू हैं तो बड़ा छोटा कैसे है? तो छोटा बोलता है, कोई निम्न बोलता है, ये तो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को बराबर के नजरिए से देखना चाहिए। यही तो जगदेव बाबू की लड़ाई थी, यही तो सामाजिक न्याय है कि आपको शिक्षा का भी वही अधिकार है जो उनको है, आपको चिकित्सा का भी वही अधिकार है जो उनको है। हर एक चीज का अधिकार जो है वो सम्मान सबके बराबर है, किसी के लिए जो है अलग नहीं है। इसी बात की जो है लड़ाई। दरअसल जब से भाजपा सत्ता में आई है, जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से हमारा देश का संविधान कमजोर है। SC ST पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलितों पर हमला शुरू हो गया, लोकतंत्र कमजोर हुआ। और हम आपको बता दें कि जितना भाजपा के लोगों ने, RSS के लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, उससे ज्यादा और किसी ने बदनाम नहीं किया। आज देख लीजिए सड़कों पे क्या हालत हो जाती है। कुछ लोगों को पटका दे दिया जाता है गले में, कुछ गुंडों को, वो लोग जो है मारापीटी शुरू कर देते हैं, गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है? नफरत की राजनीति हो रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, जात को जात से लड़ाया जा रहा है। यही काम जो है हर जगह हो रही है। और कुछ चंद लोग जो है, वही लोग जो है इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।